दोस्तों, क्या शहंशाह अब अपने ही कदमों से हार रहा है? क्या एंग्री यंग मैन को आज गिरने का डर सता रहा है? क्या जलसा अब सहारों से भरा एक खामोश घर बन गया है? क्या यह उम्र की हार है या जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई? आज हम उस चेहरे की बात करने वाले हैं जिसे देखकर करोड़ों चेहरे खिल उठते हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसे हम प्यार से शहंशाह, बिग बी सदी का महानायक कहते हैं, अमिताभ बच्चन। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मुस्कान के पीछे आज एक ऐसी जंग चल रही है जिसे सुनकर शायद आपका दिल कांप उठेगा। यह जंग किसी फिल्मी विलेन से नहीं, बल्कि खुद उनके अपने शरीर से है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा लिखा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की वो कड़वी हकीकत है जिसे वो 82 साल की उम्र में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा, हमारी ढलान उसी दिन से शुरू हो जाती है जब हम पैदा होते हैं। यह शब्द किसी शायर के नहीं, बल्कि उस महानायक के हैं जिसने जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जिया है। आज हम आपको बताएंगे उस दर्द की पूरी कहानी जो कैमरों की चकाचौंध के पीछे छिपी है। ये कहानी है हिम्मत की, तकलीफ की और हर बार गिरकर उठने की। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जो हिम्मत और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन आज वही अमिताभ लिखते हैं कि उनके लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गए हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में जिस बेबाकी से अपनी कमजोरी का जिक्र किया है वह चौंकाने वाला है। वो लिखते हैं कि 82 साल की उम्र में शरीर का संतुलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हालत यह है कि उन्हें पैंट पहनने जैसी मामूली चीज के लिए भी डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं, प्लीज मिस्टर बच्चन बैठकर पैंट पहनिए, खड़े होकर नहीं, वरना बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, वो एंग्री यंग मैन जिसने पर्दे पर अकेले दम पर 10-10 गुंडों को धूल चटाई, आज उसे गिरने का डर सता रहा है। यह सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, यह उस फौलादी इमेज का टूटना है जिसे हमने दशकों तक पूजा है। उनका घर, जलसा जो उनके स्टारडम का प्रतीक है, आज उस घर में जगह जगह सहारे के लिए हैंडल बार्स लगाए गए हैं। वो खुद लिखते हैं कि मेज से उड़कर जमीन पर गिरी एक कागज की पर्ची उठाने के लिए भी उन्हें अब सहारे की जरूरत पड़ती है। जो फुर्ती पहले थी वह अब एक धीमी और अनिश्चित चाल में बदल गई है। उनकी दिनचर्या अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि दवाइयों, योग और प्राणायाम के इर्द गिर्द घूमती है। वह बताते हैं कि अगर एक दिन भी यह रूटीन छूट जाए तो दर्द और जकड़न शरीर पर हावी हो जाते हैं। शरीर अब आराम मांग रहा है और वह कहते हैं, मैंने हार मान ली है। वह अपने फैंस को आगाह करते हुए लिखते हैं, आप में से कई लोग यह पढ़कर मुस्कुराएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह सबके साथ होगा। काश ऐसा ना हो, पर होगा जरूर। हम जैसे ही पैदा होते हैं, गिरावट का सफर शुरू हो जाता है। आज जिस लड़खड़ाते शरीर की बात वो कर रहे हैं, इसी शरीर ने 43 साल पहले भी मौत को बेहद करीब से देखा था। इतना करीब कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। तारीख थी 26 जुलाई 1982। जगह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस। फिल्म कुल्ली की शूटिंग चल रही थी। एक एक्शन सीन में अमिताभ बच्चन को विलन पुनीत इस्सर से लड़ना था और एक टेबल पर गिरना था। सीन परफेक्ट हुआ, सबने तालियां बजाई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तालियां एक भयानक खामोशी में बदलने वाली हैं। टेबल का कोना अमिताभ के पेट में बुरी तरह चुभ गया था। शुरू में इसे मामूली चोट समझा गया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। जब उन्हें मुंबई के ब्रज कैंडी हॉस्पिटल लाया गया, तब तक हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उनकी आंत फट चुकी थी और झर पूरे शरीर में फैल रहा था। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरा हिंदुस्तान थम गया। लोग सड़कों पर निकल आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह सिर्फ एक ही दुआ थी। अमिताभ बच्चन की जिंदगी लोगों ने उनके लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, नंगे पैर से सिद्धिविनायक तक की यात्रा की, और फिर वो दिन आया जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अमिताभ बच्चन का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट लगभग 0 हो चुका था। उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। जया बच्चन को आईसीयू में बुलाया गया और कहा गया कि अब सिर्फ दुआएं ही काम आ सकती हैं। सब खत्म हो चुका था। देश अपने सबसे बड़े हीरो को खोने वाला था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जब डॉक्टर उनके दिल को पंप कर रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे। जया बच्चन ने देखा, अमिताभ के पैर का अंगूठा हिला। वो चीखी, ही मूव्ड, और बस उस एक हरकत ने उम्मीद की लौ जला दी। धीरे धीरे उनकी धड़कनें वापस लौटी। कई सर्जरी और महीनों के संघर्ष के बाद 2 अगस्त 1982 को वो मौत के मुंह से बाहर आए।
उस दिन को आज भी उनके फैंस उनका दूसरा जन्मदिन मानते हैं। मीडिया ने इसे रिटर्न ऑफ द फिनिक्स का नाम दिया, एक ऐसे पौराणिक पक्षी की वापसी जो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन इस हादसे ने उनके शरीर पर वो गहरे जख्म छोड़े जिनका असर आज तक है। बता दे, अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं। वह इस उम्र में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़ा हर कोई इस उम्र में भी उनकी फुर्ती और फिटनेस का कायल है। लेकिन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 17 को होस्ट कर रहे बिग बी ने अब अपने नए ब्लॉग में बढ़ती उम्र का असर, समय के साथ आ रही लाचारी पर खुलकर बात की है। भारतीय सिनेमा के महानायक ने बताया है कि कैसे 80 की उम्र पार करने के बाद अब वह निजी जीवन में अपने वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो साधारण और पहले सबसे आसान था। अमिताभ ने खुलासा किया है कि अब उन्हें खुद पैंट पहनने में भी दिक्कत होती है, वह लड़खड़ाने लगते हैं। लिहाजा डॉक्टर ने भी बैठकर पतलून पहनने की सलाह दी है। अमिताभ बच्चन ने लिखा है, अब दिन के लिए तय की हुई रूटीन और आवश्यक काम भी प्रभावित हो रहे हैं। प्राणायाम करें, हल्का योग, ठीक है, जिम में चहलकदमी बढ़ाने वाले एक्सरसाइज करें ताकि बात करते हुए टहल सकें, सही संतुलन बना सकें। शरीर धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगता है और इसे जांचने और सुधारने के लिए इसी तरह के काम करने की आवश्यकता है। बिग बी ने आगे ब्लॉग में बताया है, कुछ दिनचर्याएं जो पहले थीं, ये कुछ साल पहले शुरू की गई थीं, लगता था कि उन्हें फिर से शुरू करना बहुत आसान होगा। नहीं नहीं बेबी, बस एक दिन की गैर मौजूदगी और दर्द। यह आश्चर्य की बात है कि पहले की सामान्य क्रियाओं को अब अभ्यास में लाने से पहले दिमाग को सोचना पड़ता है। इसी कड़ी में अमिताभ ने आगे खुद से पैंट पहनने जैसे साधारण काम का जिक्र किया है। वह लिखते हैं, पतलून पहनना साधारण सा काम। डॉक्टर सलाह देते हैं कि मिस्टर बच्चन प्लीज बैठ जाइए और फिर उन्हें पहन लीजिए। पहनते समय खड़े होने की कोशिश मत कीजिए, आप संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं। और अंदर ही अंदर मैं अविश्वास में मुस्कुराता हूं, जब तक मुझे पता नहीं चला कि वे बिल्कुल सही थे। यह साधारण सा काम जो पहले स्वाभाविक रूप से आता था, अब एक चुनिंदा रूटीन बन गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है अमिताभ बच्चन के इन हालातों के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।